हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गरीब सहाबी थे, साथ में झोली रखते थे कि कोई कुछ दी तो इमा धई ले। एक दिन झोली लिए नबी के घर पहुंच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खजूरों का ढेर लगा था। सरकार ने ऐसे हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा अबू हुरैरा लो। तो अबू हुरैरा ने झोली खोल दी, सरकार ने खजूरें डाल दी। कहा लो। कहा अबू हुरैरा जाओ इसमें से खजूरें खुद खाना, घर वालों को भी खिलाना और अल्लाह के नाम पर लोगों में सदका भी करते रहना। अब बताओ इतनी खजूर में कत्ती खजूर आई, 10-15, बहुत बड़ा पंजा हुए तो 20-25। कहा खाना घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी तारीख से उस झोली की खजूरें में निकाल के खाता रहा, घर वालों को भी खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा। हुजूर की ज़माने हयात में वो काम करते रहे। हुजूर के विसाल के बाद 24 साल तक, कितने साल तक? 24 साल तक अबू हुरैरा झोले में से खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। कहते हैं खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल के अल्लाह के नाम पर सदका किया। कई मन खजूरें। यहाँ तक कि जब मदीने मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो उस दिन मदीने में बड़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में अबू हुरैरा का झोला कमर में बंधा था, कहीं खुल के गिर गया। अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन सबको एक गम था हजरत उस्मान की शहादत का, और हमें 2 गम थे। एक तो हजरत उस्मान गनी की शहादत का गम था और दूसरा गम मुझे अपनी झोली का था। तो सरकार ने इतनी खजूरें दी सिर्फ, और खाए खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे, और एक नहीं काफी जमाना गुजर गया। ये है मेरे नबी की अता, जिसको दे दिया तो दोबारा मांगने की जरूरत बोल दो नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों ईमान रखो, जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी मजबूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें देने वाला बना के भेजा है। कुरान की एक बहुत मशहूर आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने बेशक आपको कौसर दे दिया, कौसर दिया अल्लाह ताला। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अब नमाज अपने रब की रजा के लिए पढ़ो और कुर्बानी करो। कौसर दे दिया, कौसर से मतलब क्या है? तो कुरान की एक तफसीर की किताब है जलालैन शरीफ, हर मदरसे में पढ़ाए जाते हैं, चाहे सुन्नी हो चाहे वहाबी हो, सब मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। उसमें कौसर का मतलब 3 लिखा है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, कौसर से मुराद कुरान है, कौसर से मुराद शफाअत है। कि 3 चीजें अल्लाह ने मेरे नबी को अता की। हौज़े कौसर भी दिया, कुरान भी दिया और शफाअत भी दिया।
इसीलिए हम सबका अकीदा है कि हुजूर हम सबकी शफाअत कराएंगे। और हुजूर तो हुजूर हैं, अजान देने वाला भी क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। एक जगह हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने अजान सुनी और पढ़ा, अजान सुना और पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, यानी अजान सुना और अजान सुनने के बाद अजान की दुआ पढ़ी तो हुजूर क्या इनाम देंगे? हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए लोगों, अजान जब हो तो खामोशी से अजान सुनो और अजान के बाद दुआ पढ़ लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफाअत भी नसीब होगी और हुजूर हमारे तुम्हारे ईमान की गवाही भी देंगे। और हुजूर जिसके लिए गवाही दे दें उसका मामला नूरु नला नूर है। तो हुजूर शफाअत कराएंगे। एक अजान देने वाला भी शफाअत कराएगा। कितने लोगों की? हदीस में मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसा लिए अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, 7 साल, तो ऐसे अजान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक मकाम देगा, फरमाएगा तू दुनिया में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। तो अजान पढ़ेगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उनकी शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। पंखा ऐसे कर दो, इधर आवाज इस तरफ हमारी तरफ से हटा दो, बस बस बस। तो एक अजान देने वाला इतने लोगों की शफाअत कराएगा। लेकिन आज अफसोस है कि लोग अजान देने से पीछे हटते। देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो जवानी में मस्जिद के करीब नहीं जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हर काम से रिटायर हुई हैं तब नमाज पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत बनते हैं। जो खूसट बुढ़ाया जाते हैं उनका नींद कहाँ आवत है, रात में 3 बजे उठ पड़ी तो कहीं मस्जिद पहुंच जाइए और जाएगे बाद मलबी पोरी है, मलबी ओ मलबी न उठियो, तुमरे नींद बहुत आवत है, तुम्हार बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़हुआ यूं नहीं सोचत है कि जब ये उम्र में हम रहन तो हम कतना सोइत रहे। अरे अल्लाह के घर में सबसे पहले पहुंच गए हो तो अपने नसीब पे नाज करो। खुदा के घर में हाजिरी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जाओ वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद यानी नेत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह के 2 रकात नमाज पढ़ लो, इस शुक्राने में कि अल्लाह तूने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक दी है, उस खुशी में हम 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। और पढ़ते रहो दरूद शरीफ वगैरह, फिर जब अजान का वक्त आए तो अजान दे दो, तो अजान का सवाब भी तुमको मिल जाएगा और इमाम की बुराई से भी बच जाओगे। इमाम की बुराई न किया करो। इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है। हदीस पाक में अल इमाम जामिनुन, इमाम जामिन है, वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। हमारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है इमाम, फिर हम इमाम की बुराई करें? ऐ लोगों, अजान दिया करो।
लेकिन आज बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें अजान याद ही नहीं। जैसे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोगों के मुंह खुलते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, याद ही नहीं। तो एक अजान देने वाला शफाअत कराएगा और एक हाजी। हाजी कितने लोगों की शफाअत कराएगा? लिखा है कि हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। 400 लोगों की हाजी शफाअत कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जिसका माल साफ सुथरा रहा और हज किया तो खुदा को राजी करने के लिए, इलेक्शन लड़ाई खातिर नहीं। आजकल बहुत से लोग जब इलेक्शन लड़ाई हुई तो जो इन्हें हज कर और हज कह के इन्हें बोर्ड लगा दे हैं हाजी फलाने, यानी वो बगला भगत होगा बहुत नीक है का वोट दे। तो अल्लाह की रजा के लिए हज करो। हज करने के बाद अपने नाम में हाजी न लगाओ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि दो मुसाफिर कहीं आपस में मिल गए और मिलने के बाद दोनों ने मुसाफा मिलाया, सलाम किया। फिर एक मुसाफिर ने पूछा दूसरे से कि भैया आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो फिर वो पूछे इसकी तुम्हारा नाम क्या है? तो कहीं नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम कहीं का है? तुम एक हज किए हो तो हाजी फलाने बताओ। तो हम 5 वक्त रोज पढ़े थे तो कहा हम नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकते हैं। तो चुप। तब उसने डांटा, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमने नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है तो अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? इसका मतलब तुमने हज खुदा की रजा के लिए नहीं किया है बल्कि हज किया है दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए कि हाजी फलाने। हज न लगाओ अपने नाम में, खुदा जाने तुम्हारा हज कबूल है कि नहीं है। जो हाजी हज करके आया, गुनाहों से बचा, नमाजों का पाबंद हो गया, हलाल हराम का फर्क करता रहा जिंदगी में, ऐसे हाजी को अल्लाह ताला जन्नत देगा और उसकी शफाअत भी अल्लाह 400 लोगों के बारे में कबूल फरमाएगा। लेकिन आजकल के हाजियों का मामला अजीब है। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक भीख मांगने वाला बेचारा अंधरा आदमी भीख मांगत दिल्ली की जामे मस्जिद पहुंच गया। नमाज होत रहा तो अंधरवा बैठ गया द्वारे पर कि अब जब नमाजी निकली है तब मंग। नमाजी निकले लागे तो कटोरा धरा रहा है, मांगे लगा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले लागे अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए। जब कोई डाले खन्न से बोले तो अंदरवा दुआ दे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग निकलते थे डालते चले जाते थे। इतने में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा है वो का पंजम भरे लगे। और जब भरे लागे तो अंधरवा जाएगा कि मालूम कोनो बटोरे लिए जाते कहा। अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिया। कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया छोड़ दो, मत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंके, वो हाजी रहे इत्तेफाक से। तो कहीं नारी अंधरा तो कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ ऐसे से हाजी हज करने के आएंगे फिर खेत में जाएंगे तो दूसरी की मेड़ काटेंगे। ऐ लोगो, अल्लाह हाजी बना दे तो खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है। हज करने के बाद आदमी नियत अच्छी रखे तो अल्लाह ताला उसे कभी मुहताज नहीं बनाए। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ताबिउल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह,
ऐ लोगो हज पे दर पे किया करो, उम्रा पे दर पे करो। हज एक मर्तबा फर्ज है जिंदगी में, और दोबारा करो तो बास फुकाहा फरमाते हैं 5 साल गुजर जाए और अगर अल्लाह दौलत दे तो दूसरा हज वाजिब है, वरना नहीं। एक हज सिर्फ फर्ज है। हुजूर फरमाते हैं पैदर पे हज करो, क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा ये गुनाहों को भी मिटा देते और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। हज करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा। अल्लाह के रसूल का वादा है कि हाजी से उम्रा करने वाले से अल्लाह ताला मुहताजगी को दूर फरमा देता है। तो जब अल्लाह ने वादा कर लिया तो काहे मेढ़ काटो, बताओ, काहे कोई बेईमानी करो। अल्लाह तुम्हें कभी जिंदगी में मुहताज नहीं करेगा। तो हाजी भी शफात कराएगा, मुअज्जिन भी शफात कराएगा, लेकिन कुछ बदनसीब हम में तुम में ऐसे हैं जो पैगंबर के लिए अकीदा नहीं रखते कि पैगंबर शफात कराएंगे। वो कहते हैं कि अगर हुजूर शफात कराते तो अपनी बेटी फातिमा से क्यों कहते कि बेटी फातिमा नमाज रोजा करो, ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है तुम्हारी शफात करा देगा, ये न समझना। तो कहते हैं अगर हुजूर शफातें करे थे तो अपने बिटिया से इनकार काहे करते? अरे तुम मुहावरा भूल गए। एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। बाप कहता है बेटा चोरी न करना, ज़िना न करना, गलत रास्ते पे न चलना, वरना मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं बनूंगा। बोलो बाप कहता कि नहीं कहता है? लेकिन वही लड़का जब किसी बुराई में पकड़ा जाता तो बाप उसको छुड़ाने के लिए हर कोशिश करता है कि मेरा बेटा जेल न जा सके। तो पहले जो कहा था कि गलत काम न करना, वरना न समझना कि मेरा बाप फला है छुड़ा लेगा, ये सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए। नबी करीम ने अपनी बेटी को दीन की तरफ करीब करने के लिए मेरे नबी ने ये कहा था कि बेटी ये न समझना कि तुम्हारा बाप पैगंबर है शफात करा देगा। ये मतलब नहीं कि हुजूर कराएंगे नहीं, जब हुजूर खुद कहते हैं कि मैं अजान की दुआ पढ़ने वाले के लिए शफात कराऊंगा। इसलिए अकीदा रखो कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो हमारी शफात कराएंगे, और ऐसी शफात कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, उसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती अल्लाह ने हमसे कहा
जितने तूने दुनिया में दरख्त पैदा किए और दरख्तों पे पत्तियां पैदा की, दुनिया में घास पौधे पैदा किए, तो वो पत्तियां, वो घास के पौधे हवाओं में जितनी बार हिलें उतनी बार मेरी तरफ से तेरे नबी पर सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मोमिन की तमन्ना है। उतना पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन एक मोमिन अपनी नीयत का इजहार करता है कि उतने बार सलाम। तो अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, लेकिन अफसोस है कि उसी कुरान में आया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़ते हैं, और उसी कुरान में वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो, तो सलाम नहीं भेजते। तो ऐसे ही कुफ्फारे मक्का किया करते थे। जरा खामोश रहो आप लोग कि मक्का वाले कुरान की उस आयत को मानते थे जिसमें उनके लिए फायदा होता, और कुरान की उस आयत को नहीं मानते जिसमें उनका फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। ऐ मक्का वालों, तुमको क्या हो गया कि कुरान का कुछ हिस्सा पर तो तुम ईमान लाए हो, व तकफुरूना बिबादिन, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। बोलते बहुत हैं बच्चे, ए बच्चे तुम लोग चुप रहो। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। वो क्या करते थे? कुरान में उनके 3 काम थे। अल्लाह फरमाता है, उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? खुद कहते हैं, उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा, और कोढ़ी को, व उहयिल मौता, और मुर्दे को जिंदा करता, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 3 काम ईसा अलैहिस्सलाम करते थे। अंधे को आंख देते थे, कोढ़ी के बदन पे हाथ फेरते तो कोढ़ी ठीक हो जाता, मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसे ईसा पैगंबर से पूछा गया कि इतने बड़े बड़े मौजिज़ा आप दिखाते हो, तो जिस आखिरी नबी के बारे में तुम खुशखबरी सुनाते हो, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते थे। कहते थे मुबश्शिरम बि रसूली, एक रसूल की वो खुशखबरी देते थे, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुरान में, मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी, एक रसूल की खुशखबरी सुनाते जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो लोगों ने पूछा, ईसा पैगंबर, जब आप इतने बड़े बड़े मौजिज़े दिखलाते हो, तो जिस रसूल की बशारत सुना रहे वो रसूल? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया कि काश अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना मोजिज़ा देकर भेजा, तो मेरे नबी का मोजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा मेरे नबी का है। मेराज की रात में बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 या 2,24,000 नबी थे।
तो इमामत किसने किया था? हमारे नबी ने किया था। ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम भी थे, और नबी बने वो हमारे आपके नबी इमाम बने। और इमाम वही इमामत करेगा जो हम में तुम में सबसे बड़ा हो। बड़ा मतलब 10 फुट के हो। बड़ा मतलब यह है कि जो इल्म में बड़ा हो, परहेजगारी में बड़ा हो, दर्जे में बड़ा हो, वही इमाम बनेगा। तो सबकी इमामत मेरे नबी ने किया, तो मेरे नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श 7वां आसमान के ऊपर है, इतना ऊंच। और जमीन से आसमान कितना ऊंचा है आप देख रहे हो। लेकिन ये दोनों हैरत में हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अभी हमसे पहले एक साहब पढ़ रहे थे, मैं वहां से सुन रहा था, शायद हाफिज कमालुद्दीन साहब पढ़ रहे थे कि हुजूर हजरत हलीमा की गोद में थे। और कितने बड़े थे? इतने बड़े। और गोद में थे तो हुजूर का हाथ जिधर जिधर हिलता था उधर उधर ये आसमान का चांद भी झुका करता था। जैसे जैसे इधर उधर जाता चांद चला करता इशारे पर। फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माने माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जौन कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान। इनके बुलाए इनके मेहरुआ नहीं आवत, बलइहे यहार तो जई वहार। बोलो हमरो तुमरो वही हाल है। कहा ये आम तो कहीं है मिली। और नबी के इशारे पे चांदो सूरज चला करते थे। ये नबी का मकाम है जिनकी नबी जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमको तुमको पैदा फरमाया। तो ये लोगों, जिस नबी की मीलाद में हम और आप आए हैं उस नबी का मकसद भी सुनो कि अल्लाह ने अपने नबी को हम में तुम में क्यों मबूस फरमाया, किस लिए मबूस फरमाया। तो कुरान में रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह हमें एक रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करें, कुरान सुनाए। कुरान सुनाने के लिए नबी आए, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं। आज कितने हमारे भाई हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, कुरान की तालीम के लिए नहीं भेजते। नबी आए थे इसी की तालीम के लिए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान की दौलत दो। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाया करते थे, खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। सीखे और सिखाए। जब आप सुबह बैठो तो आपके पास कोई हो तो उसका सिखाओ, अगर याद है तो एक आयत सिखाओ सिर्फ। अगर अलहम तो नहीं याद है तो उसका सिखाओ, भैया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें बताए दो, का कह दो कल तक रटते हो। दूसरे दिन मुलाकात हो तो आगे बता दो अर्रहमानिर रहीम। तीसरे दिन मुलाकात हो तो मालिक यौमिद्दीन। 7 आयतें हैं, एक हफ्ते के अंदर आप अपने भाई को, अपने पड़ोसी को सूरह फातिहा सिखा सकते हैं। लेकिन आज न बैठे वाले का
मौका न सुने वाले को मौका। कहाँ जाइए, इमाम थी तो जाइए ना, सुबह उठिए तो जाइए प्रधान के दुआरे, वहाँ आधा घंटा दलाली करिए, तब प्रधान देहे का एक बीड़ी खातिर आधा घंटा दलाली। बहुत बड़ा सखी प्रधान हो तो एक कप चाय दे।